हाय एंड वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने अपर कॉन्फिडेंस बाउंड किस ज़रिए से मल्टी आर्म बैंडविड्थ प्रॉब्लम को डिस्कस किया, ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि उसके बाद हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखा। इस सेशन के अंदर हम थॉमसन सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के लिए। ऑल्दो प्रीवियस सेशन पर हमने हमारी थ्योरेटिकली इस पर बात हुई कि एक्चुअली थॉमसन सैम्पलिंग किस तरह से काम करता है मल्टी आर्म बैंडविड्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे जाके फ़ाद हुसैन सर्च करेंगे, दैट इज़ माई लोगो, और यहाँ से आप सर्च करने के बाद मेरे प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास तमाम वीडियोस जो हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्लेलिस्ट मौजूद हैं, मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन इन उर्दू हिंदी, जहाँ पर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। ऑल्दो कोर्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो मेरे ब्लॉग यानी fadhusaincs.blogspot.com पर जाने के बाद आप यहाँ पर एक सेपरेट टैब आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा साइंस का, जहाँ से आपको ये तमाम कोड भी फ्रीली मिल जाएगी। तो एक्चुअली इस पे क्या कुछ हो रहा है थॉमसन सैम्पलिंग पे, वो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पे देखेंगे, जो कि हमने थ्योरेटिकल सेशन पे भी जिसमें डिस्कस किया था। तो जिस कोड को हम यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी जिस कोड के टेम्पलेट को हम यूज़ करते हुए थॉमसन सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे, तो वह एज इट इज़ अपर कॉन्फिडेंस बाउंड की टेक्निक को ही फॉलो करेगा। लिहाजा इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, जो कोड मैंने अपर कॉन्फिडेंस बाउंड में यूज़ किया है, मैं इस पूरे कोड को कॉपी करने के बाद एक सेपरेट मैंने फाइल बनाई हुई है थॉमसन सैम्पलिंग.py के नाम से, और मैंने यहाँ पर कोड को पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेम हमारे पास डेटा सेट है और टेक्निक भी सेम ही है। ठीक है, यानी जो पर्पस है हमारा वो सेम ही रहेगा कि हम किस तरह से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने रिवॉर्ड को, और प्रॉब्लम भी सेम है। तो सबसे पहले हम अपने स्लाइड पर चलते हैं और उस प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हमने इन 2 स्लाइड्स के अंदर बताया था कि हम किस तरह से बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर देखेंगे, और उसके बाद इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने काम को करेंगे। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है एड आई गेट्स रिवॉर्ड y from the Bernoulli distribution, which is nothing but a probability of your rewards with respect to the beta. Theta is unknown, but we set it uncertainty by assuming it has is a uniform distribution, which is the prior distribution. इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बेस रूल्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम इस बेस रूल्स को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके जाके आगे देखेंगे, जहाँ पर हमारे पास बीटा फंक्शन मौजूद होगा, और वहाँ पर हम नंबर ऑफ सक्सेसिव जो हमारे रिवॉर्ड आ रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव, विच मीन +1 या फिर 0। तो पॉइंट नंबर 4 पे यही चीज़ बताई जा रही है कि हमारे पास लाइकलीहुड फंक्शन या फिर प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन या पोस्चर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो किस तरह से वर्क कर रही होगी। वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा विच इज़ नथिंग बट अ बीटा फंक्शन है, और इस बीटा फंक्शन के अंदर हम नंबर ऑफ सक्सेसर 1 को लेंगे और फेलियर को लेंगे। एट ईच राउंड एंड वी टेक अ रैंडम ड्रॉ थीटा फ्रॉम दिस पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा फॉर ईच एड आई। ठीक है, और लास्ट में जब हमारे पास तमाम डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा कि रिवॉर्ड किस रिस्पेक्ट से चीज़ों को ऐड कर रहा है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, वो जो हाईएस्ट रिवॉर्ड होगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द थीटा, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। इन तमाम जो थ्योरेटिकली अभी हमने बात की है, इसको अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूं, तो सबसे पहले हमारे पास थॉमसन सैम्पलिंग में स्टेप नंबर 1 पर ये है कि नंबर ऑफ द टाइम दैट एड आई गॉट रिवॉर्ड 1 अप टू द एंड, यानी वो तमाम वर्जन्स जो हमारे पास एड्स के मौजूद हैं, 10 वर्जन ऑफ एड, तो उसमें से हमें वो तमाम एड्स को पहले काउंट करने के लिए एक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है जो हमारे +1 रिवॉर्ड को क्या कर रहा हो, काउंट कर रहा हो नंबर ऑफ टाइम को। और इसी तरह फिर हम उस नंबर ऑफ काउंट को मालूम करना चाहते हैं जो कि 0 का है, विच मीन द यूज़र ने उस ऐड पर क्लिक नहीं किया है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि एक्चुअली हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है जो रिवॉर्ड प्लस और 0 को एक जगह टेक्निकली हैंडल करने के लिए इनिशियलाइज और डिफाइन किया जाए। देन उसके बाद हम स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। तो लेट्स सी, तो मैंने थॉमसन सैम्पलिंग के अंदर तमाम फाइल को कोड को यहाँ पर किया है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग UCB को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स थे रिवॉर्ड 0 एंड 1 के लिए। ठीक है, अब इस रिवॉर्ड की वेरिएबल को हमें चेंज करना है, क्योंकि स्टेप 1 पे हमें बताया गया है कि पॉजिटिव रिवॉर्ड के लिए हमें सेपरेट वेरिएबल चाहिए और नेगेटिव रिवॉर्ड के लिए चाहिए हमें। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स के नाम से। ठीक है, रिवॉर्ड्स कौन सा, जो 1 है, और सेम एज इट इज़ जो वेरिएबल डिक्लेरेशन हमारे पास थी, लिस्ट ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय डी, एंड डी इज़ नथिंग बट अ 10 वर्जन ऑफ 1 इंडिविजुअल ऐड। ठीक है, डेटा सेट पर जो कि हमारे पास गिवन है। सिमिलरली रिवॉर्ड 1 के लिए जो हमने काम किया है, वही रिवॉर्ड हमें 0 के लिए भी काम करना है, तो सेम एज इट इज़ मैंने सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है।
स्टेप नंबर 2 में बिल्कुल वही बीटा फंक्शन है जहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसर 1 प्लस रिकॉर्ड प्लस 1 कर रहे थे फॉर पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और इसी तरह जब हमारा सक्सेस रेट +1 के साथ था तो जब वो फेल हो रहा था विच मीन 0 पे था तो उस पर भी हम रिवॉर्ड पर 1 ऐड करवा रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बीटा फंक्शन है जिसमें वही वैल्यूज़ +1 के साथ मौजूद है, और इसी तरह दूसरी वैल्यू जो इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अगर आप यहाँ देखें तो ni1 ni0 तो उसी रिस्पेक्ट से +1 या फिर 0 के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई। तो जिस रिवॉर्ड पर थीटा की वैल्यू, उसी रिवॉर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे या थॉमसन सैम्पलिंग सेलेक्ट करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होगा, कोड पे चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं। तो आपको याद होगा कि जब हम अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के जरिए से मल्टी आर्म बैंडविड्थ प्रॉब्लम को देख रहे थे तो वहाँ पर जो उनके स्टेप्स थे वो हर एक ऐड के 10 वर्जन्स के लिए मौजूद थे। ठीक है, तो हर ऐड पर जाने के लिए हमारे पास एन लूप था और हर ऐड के इंडिविजुअल 10 वर्जन्स को चेक करने के लिए हमने नेस्टेड लूप लिया था। ठीक है, तो इस नेस्टेड लूप के अंदर जो कोड मौजूद है इफ एल्स का, तो सबसे पहले तो ये कंडीशन उस टेक्निकल वर्क के लिए थी तो हम इसे यहाँ पर हटा देंगे। और जो हमारे पास बीटा इक्वेशन है वो कैसे हासिल होगा, वो हासिल होगा हमें रैंडम के ज़रिए से। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवाया हुआ मैथ को, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रैंडम को इंपोर्ट करवाऊँगा और अब यहाँ पर हमें समझना है कि हम किस तरह से बीटा फंक्शन को यहाँ पर गेट करवा सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ रैंडम अंडरस्कोर बीटा और मैंने लिखा रैंडम डॉट, ठीक है, और अब हम लिखेंगे बीटा वेरिएट। ठीक है, और आप जैसे ओपन करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं अल्फा बीटा 2 पैरामीटर हैं और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमने देखा था सक्सेसर रेट पे हम 1 ऐड करेंगे और इसी तरह फेलियर पर ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास सक्सेसर रेट है वो इस वेरिएबल्स है, तो हमने इस वेरिएबल को लिया, आइट्रेशन पर मौजूद हो, हर एक आइट्रेशन पे जाने के लिए हम इस पर आई लिखेंगे और एज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन या फिर स्टेप जहाँ पर हमने +1 ऐड करवा रहे थे तो वहाँ पर हमने +1 लिखा। सेम एज इट इज़ फॉर फेलियर, तो जहाँ पर हमारे पास लूप में आई होगी तो लेकिन यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास 0 से क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है और उसके बाद एज द फार्मूला मैंने इसमें भी 1 ऐड करवा दिया। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, वही इफ़ की कंडीशन होगी जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के साथ थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि हर एक वर्जन पे जाने के बाद हमें चेक करना है और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्ट से ही हम ऐड की वैल्यू को क्या करते जाएंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाने के लिए चेंज करवाएंगे। तो जो इक्वेशन हमें चेंज करनी है विच मीन वो तो हमने कर ली यहाँ पर, अब हमें इफ़ की कंडीशन पर काम करना है। ठीक है, तो इफ़ की कंडीशन पर जाने के लिए हमारे पास आप यहाँ देख रहे हैं एक वेरिएबल है टोटल रिवॉर्ड का, वो बिल्कुल अपनी जगह वैसे ही रहेगा क्योंकि एट लास्ट हमें टोटल रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट लूप है उसमें हमने मैक्सिमम अपर बाउंड लिया हुआ था अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के लिए। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे जिसका नाम रखेंगे मैक्स अंडरस्कोर रैंडम। ठीक है, और एज यूजुअल वैल्यू 0 ही रहेगी। अब हमें क्या करना है इफ़ की कंडीशन पे कि अगर मैं कंडीशन पर ये बताऊंगा कि अगर रैंडम वैल्यू जो बीटा की वैल्यू है जो रैंडम बीटा वेरिएट के ज़रिए से आई है वो ग्रेटर है किससे, रैंडम मैक्स से। ठीक है, जो रैंडम मैक्स यहाँ पर मैंने अभी लिखा है, तो तुम क्या करो, ग्रेटर है तो जो रैंडम मैक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, उसी रैंडम बीटा की जो कि हमारे फर्स्ट कंडीशन पर आई है। जब इसकी वैल्यू से एक्सचेंज होगी और एट लास्ट हमारे पास ऐड की वैल्यू में वही वैल्यू आ जाएगी जो लूप की आइट्रेशन पर होगी यहाँ पर। ठीक है, सेम एज इट इज़ कोड चला। कोड चलने के बाद हमारे पास ऐड सेलेक्टर यहाँ पर मौजूद है, उसमें आके तमाम वैल्यू अपेंड हो जाएगी और उसके बाद हमें नंबर ऑफ सिलेक्शन एड्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि डायरेक्टली हमें ज़रूरत होगी टोटल रिवॉर्ड की। तो रिवॉर्ड्स के लिए हमने क्या किया हुआ है, डेटा सेट वैल्यू डॉट एन एन ऐड। तो ये वाली लाइन की हमें इस प्रॉब्लम पे ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमें यहाँ पर कंडीशन ये करनी है कि अगर रिवॉर्ड की वैल्यू 1 आ रही है तो किस वेरिएबल पर ऐड करवाना है और अगर 0 आ रही है तो किस वेरिएबल पर ऐड करवाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एड्स जो हैं वो मौजूद नहीं है, ठीक है ना, उसकी जगह सम ऑफ रिवॉर्ड मौजूद है। तो हम अभी यहाँ पर इफ़ की कंडीशन बनाते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर लॉजिक जो बनाना चाह रहे हैं उसकी वजह ये है कि अगर रिवॉर्ड की वैल्यू 1 हो रही है तो जो वेरिएबल हमने स्टेप नंबर 1 पे किया था नंबर ऑफ रिवॉर्ड 1 या नंबर ऑफ रिवॉर्ड 0, उसमें हम वैल्यू को क्या करवाते जाएंगे, ऐड करवाते जाएंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पर इफ़ रिवॉर्ड इक्वल टू 1, ठीक है, यानी रिवॉर्ड की वैल्यू अगर 1 है तो तुम क्या करो, नंबर ऑफ रिवॉर्ड जो वेरिएबल है हमारे पास 1 के नाम से, मैंने इसे कॉपी किया और कहा कि इसमें ऐड की जो वैल्यू है वो आएगी और साथ ही साथ ये वैल्यू बराबर हो जाएगी उसी वेरिएबल के साथ +1 के। तो सेम एज इट इज़ मैंने इस वेरिएबल को लिया और इसमें 1 एक और दफ़ा ऐड करवा दिया। ठीक है, बाहर आएंगे
एल्स की कंडीशन पे जाएंगे और जो काम मैंने 1 के लिए किया है, नंबर ऑफ एड्स रिवॉर्ड 1, अब मैं वही काम 0 के लिए करूँगा। तो मैंने इसको रिप्लेस किया 0 से, और फाइनली अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो टोटल रिवॉर्ड पर आएगी विद रिस्पेक्ट टू द रिवॉर्ड। तो अब हमें टोटल सम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन हमारे पास स्टेप नंबर 3 पर है, अगर हम उसे बगौर देखें तो वह कहा जा रहा है कि वी सेलेक्ट द एड दैट हैज़ द हाइएस्ट थीटा आई एन, यानी हम उस वेरिएबल को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा हाइएस्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू द 10 नंबर ऑफ डिफरेंट वर्जन ऑफ दी एड्स। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो तमाम काम था थॉमसन सैम्पलिंग के रिस्पेक्ट से यहाँ पर एंड हो चुका है। लिहाजा मैं यहाँ पर आता हूँ कोड को सेलेक्ट करने के लिए। डेस्कटॉप पर हमारे पास डेटा सेट मौजूद है, तो जूम करते हैं। सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज एंड डेटा सेट को इंपोर्ट किया। नाउ इन प्रोसेस वेरिएबल एक्सप्लोरर पे चलते हैं एंड हियर इट इज़ योर डेटा सेट। एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन अ प्रीवियस सेशन कि हमारे पास डिफरेंट एड्स हैं जो कि क्लिक पर रेट के रिस्पेक्ट से हमने एक डेटा सेट यहाँ पर लिया हुआ है जो कि 10 वर्जन ऑफ सेम ऐड को शो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रिवॉर्ड 1 है वो इस बात को शो कर रहा है कि यूज़र 0 इंडेक्स पर जो यूज़र था उसने ऐड वर्जन 1 और ऐड वर्जन 5 और 9 को सेलेक्ट किया है। और हमें ये बात याद रखनी है कि इंडेक्स में हमेशा जो पाइथन पे इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये ऐड हमारा इंडेक्स के रिस्पेक्ट से 0 है एंड ऑनवर्ड 9th नंबर पर ये होगा। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड को कुछ जाहिर कर रहा है। उसके बाद हमने ये जो पूरी टैक्टिकल यहाँ पर वर्किंग की है, ये स्टेप नंबर 1 एंड 2 को जाहिर कर रहा है। तो मैंने ओवरऑल कोड को यहाँ से सेलेक्ट किया, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज़ टोटल रिवॉर्ड 2590। और आप देख रहे हैं कि रैंडमनेस होने की वजह से हमारे पास जो इस वक्त टोटल रिवॉर्ड आया है वो ना सिर्फ उसने बीट किया रैंडम सिलेक्शन को, बल्कि साथ ही साथ अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के प्रॉब्लम को जो कि मल्टी आर्म के जरिए से रिजॉल्व की जा रही थी, उसे भी इसने क्या किया, यहाँ पर ओवर रिकॉर्ड इस पे आया और इसका रिजल्ट उससे ज़्यादा बेहतर आया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास वो स्टेप है जो विजुअलाइजेशन के लिए। तो विजुअलाइजेशन के लिए मुझे कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम सेम था। लिहाजा हम डायरेक्टली उसी ग्राफ को हिट करते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एज यूजुअल जो हमारे पास अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के जरिए से विजुअलाइजेशन थी, बिल्कुल वैसे ही विजुअलाइजेशन है, लेकिन इस वक्त जो वर्जन ऐड नंबर 5 है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, तो वर्जन नंबर 5 है या फिर 4 है यहाँ पर, वो उसका जो ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा जो इस बात को शो कर रहा है कि इस डेटा सेट के मुताबिक ऐड वर्जन नंबर 5 हमारे पास वो ऐड है जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्या किया जा रहा है, यूज़र की तरफ से क्लिक किया जा रहा है। और इसको थॉमसन सैम्पलिंग ने इस तरह से विजुअलाइज़ किया कि जो इसके अलावा जो अदर वर्जन्स ऑफ ऐड थे उनकी विजुअलाइजेशन भी काफ़ी माइनर सी शो हो रही है, जो इस बात को शो कर रही है कि थॉमसन सैम्पलिंग की वर्किंग तमाम दूसरे एल्गोरिथम से जो कि मल्टी आर्म बैंडविड्थ के साथ थे उनमें ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, बेहतर है, उसकी विजुअलाइजेशन भी और साथ ही साथ उसकी एक्यूरेसी भी उन तमाम से बेहतर है जो हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं। तो इस सेशन पर सक्सेसफुली हमने देखा कि हमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के कोड में, जिसके ज़रिए से हम थॉमसन सैम्पलिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा कोड जो है एज लाइक अ टेम्पलेट हमारे पास अब मौजूद है, जो कि आप फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरे टेम्पलेट से, जिसके ज़रिए से इन फ्यूचर जो भी आपके पास इस तरह के अपर कॉन्फिडेंस बाउंड या फिर मल्टी आर्म बैंडविड्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें आप तीनों तरीक़ों से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके किसी भी जगह पर जहाँ पर भी आप इन फ्यूचर या फिर करंटली आप वहाँ जॉब कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा पार्ट था मशीन लर्निंग का, जो कि हम रीइंफोर्समेंट पर हमने काफ़ी वक्त लगाया और उसमें मल्टीपल डिसिप्लिन के एल्गोरिथम को डिस्कस किए, वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नेक्स्ट सेशन से हम डायमेंशनल रिडक्शन, ठीक है, इस पर बात करेंगे कि फीचर सिलेक्शन और एक्सट्रैक्शन क्या चीज़ है, किस तरह से की जाती है पाइथन पे। हम उसे थ्योरेटिकली भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली भी पाइथन के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। थैंक यू।